साथियों चलिए उत्तर दीजिए। बताइए कि मंगल दोष के निवारण के लिए शास्त्रों में कौन से उपलक्ष्य की सबसे अधिक महत्ता बतलाई गई है। जी हां, आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है, श्रावण मास। श्रावण मास के मंगलवार को मंगला गौरी व्रत कहा गया है। अत्यंत महत्व है इसका। साथियों यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी मंगली दोष है तो वो अव्वल तो व्यक्ति का विवाह होने नहीं देता, विवाह यदि हो जाए तो गृह कलेश भरपूर उसको देता है, तलाक तक की नौबत देता है। कई बार ये बहनों को वैधव्य दोष भी उत्पन्न करके दे देता है। यदि आप भी मंगली दोष से पीड़ित हैं और तमाम तरह के उपाय आप कर चुके हैं तो 18 जुलाई श्रावण मास का ही ये मंगलवार है। इस दिन मंगल शांति अनुष्ठान के लिए हम मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं। आपके विशेष रूप से नाम से किया जाएगा ताकि सीधा लाभ आप तक पहुंच जाए। तो इसमें अधिक से अधिक संख्या में आप भाग लें, इसका लाभ लें। और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे जो कस्तूरी कुंडली बसे और मृग ढूंढे बन माही। साथियों सिंह लग्न के जातक के साथ में यही सबसे बड़ी समस्या, यही सबसे बड़ा विरोधाभास है कि वो अपने आप को पहचान नहीं पाता। यदि उसको सूर्य की महादशा चल भी रही है, लग्नेश की महादशा उसको चल रही है, परंतु कुंडली में यदि उसकी प्लेसमेंट स्थापना गलत है तो वो जीवन भर पहचान के संकट से दो चार होता रहता है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों बात आज हम सिंह लग्न की करेंगे और सिंह लग्न में सूर्य की महादशा कैसी रहने वाली है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और यदि आपने अभी तक अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हम उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि जाकर के आप उसको देख सकें। साथियों जन्म पत्रिका का कोई भी ग्रह, चाहे वो शुभ हो, अशुभ हो, भाग्येश हो, त्रिक स्थान का स्वामी हो, वो केवल अपनी दशा अंतरदशा में ही रिजल्ट आपको प्रदान कर सकता है, उसके अन्यथा वो आपको रिजल्ट प्रदान नहीं कर सकता। ये आप स्क्रीन पर जो जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं ये 5 नंबर से प्रारंभ हो रही है। ये जो भाव है, ये जो घर है, ये वाला जिसमें 5 नंबर लिखा हुआ है, इसको हम ज्योतिष की परिभाषा में कहते हैं कि ये लग्न है। तो यदि लग्न है और लग्न में 5 नंबर का अंक लिखा है तो ये जन्म पत्रिका हो गई एक सिंह लग्न की जन्म पत्रिका। ठीक है, तो अब इस सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य जो कि लग्नेश है, अपनी दशा अंतरदशा में इनको क्या रिजल्ट प्रदान करेंगे, कितना रिजल्ट प्रदान करेंगे, इसके बारे में आज हम जानेंगे। इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि 18 जुलाई 2023 की मैं बात कर रहा हूं। श्रावण मास तो चल ही रहा है, तो 18 जुलाई को मंगलवार है और श्रावण के जितने मंगलवार होते हैं उसको हम कहते हैं मंगला गौरी व्रत का अनुष्ठान करना। तो यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी मंगल दोष है, आप एक मंगली जातक या जातिका हैं, तो आपको इस अनुष्ठान में जरूर भाग लेना चाहिए अपने मंगल दोष का निवारण करने के लिए। यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो मंगली दोष उसमें जरूर आड़े आ रहा होगा, डीले उसमें करवा रहा होगा। और यदि आपकी शादी हो चुकी है और आपने बिना जानकारी के, बिना कुंडली मिलाए यदि विवाह संपन्न कर लिया है तो निश्चित तौर पर आपकी अपने जीवन साथी के साथ में पटरी बहुत कम बन रही होगी। तो आइए साथियों एक एक करके हम देखते हैं कि किस भाव में सूर्य की महादशा सिंह लग्न में क्या परिणाम प्रदान करती है। साथियों यदि सूर्य देव इस जन्म पत्रिका के लग्न भाव में ही विराजमान हो जाएं, और डिग्रियां आपको जरूर देखनी, यदि कोई भी ग्रह 0 डिग्री का, 1 डिग्री का या 28, 29 ऐसी अंतिम डिग्रियों का होता है तो वो आपको कभी भी रिजल्ट प्रदान नहीं कर पाता है। तो सूर्य यहां पर यदि लग्न में विराजमान है साथियों, इनके जीवन की यह सर्वोत्तम दशाओं में से एक दशा साबित होगी। इस लग्न से संबंधित सारे लाभ इनको मिलेंगे। ये अपने खानदान में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाले व्यक्ति जरूर बनेंगे। और यदि थोड़ी बहुत भी ये ढंग से किसी अच्छे मार्गदर्शन से अपना जो रास्ता है
चाहे पढ़ाई का या उसके बाद के मार्गदर्शन का, तो ये मैं अधिक नहीं बोल रहा, ये विश्व स्तरीय हस्ती बनने तक का भी ये मादा रखते हैं। कैसी भी चाहे समस्या इनके जीवन में आ जाए, ये उससे अपने आप को तुरंत निकालने का कार्य कर लेते हैं। हालांकि यहां से जो सप्तम भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं सूर्यदेव, तो ये अपने जीवन साथी पर सदैव हावी होने का कार्य करते हैं, वो भी बहुत ज्यादा। हम ये कहें कि अगर 3 गुना अगर कोई नापने का पैमाना हो, तो ये 3 गुना तक हावी। इनका जो गुस्सा है उसका तीसरा हिस्सा ही गुस्सा जीवन साथी कर पाता है। तो हर एक मामले में ये जीवन साथी पर हावी रहते हैं, यदि कुंडली ठीक से नहीं मिलाते हैं तो। साथियों, यदि सूर्यदेव द्वितीय भाव में विराजमान हो जाएं, यहां पर भी वो बहुत अच्छा रिजल्ट प्रदान करेंगे। द्वितीय भाव में चाहे वो हैं, परंतु वो इस कुंडली के सर्वोत्तम और सबसे योग कारक ग्रह हैं। धन की इनको कभी कमी सूर्य की दशा में नहीं आ पाएगी। अपनी वाणी से ये जिससे चाहे जो मर्जी कार्य करवाने का मादा रखते हैं। हम कहते हैं ना कि ये किसी को भी कन्विंस कर पाएंगे बहुत आसानी के साथ में, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और अपने कुटुंब में इनका एक प्रकार से सिक्का जो है वो चलेगा। जो ये बोल देंगे वो कुटुंब के हर एक व्यक्ति को स्वीकार्य भी होता है और वो उसको आसानी से मान भी लेता है। ये सारी बातें सूर्य की दशा अंतरदशा में लागू होंगे। साथियों, यदि सूर्यदेव तृतीय भाव में विराजमान है, ये आ गए अपनी नीच राशि में। साथियों, यहां पर सूर्यदेव नीच राशि के होकर के इनको थोड़ा सा परेशान करने का कार्य करेंगे। ये स्पष्टवादी तो हैं ही, परंतु स्पष्टवादिता के कारण अपनी नौकरी, अपना पद, अपनी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा, अपना कोई बड़ा सपना खोने का कार्य ये सूर्य की दशा अंतरदशा में करते हैं। हालांकि ये सूर्य यहां पर बैठ करके इनको विख्यात जरूर बनाएगा। इनके अच्छे विचारों, अच्छे कार्यों के कारण ये अपने आसपास और कम से कम अपने शहर में सर्वाधिक विख्यात व्यक्ति जरूर बनते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों और बात करते हैं कि यदि सूर्यदेव इस जन्म पत्रिका के चतुर्थ भाव में विराजमान है, तो यहां पर भी वो अच्छा रिजल्ट प्रदान करेंगे। यहां पर अच्छा रिजल्ट इसलिए प्रदान करेंगे क्योंकि वो मंगल की राशि में है और मंगल भी इस जन्म पत्रिका में एक प्रबलतम योग कारक ग्रह है। माता से इनकी बहुत अच्छी बनेगी। ये अपने चरित्र को संभाल करके रखने का कार्य करते हैं और इनके चरित्र पर कभी ये स्वयं दाग नहीं आने देते। वाहन का सुख, भवन का सुख, अच्छे निवेश का सुख, ये सारे के सारे सुख इस व्यक्ति को जरूर मिलते हैं। और यह भी देखा गया है कि इस स्थिति में ये पत्रकारिता में अच्छा और जर्नलिज्म जिसको हम कहते हैं उसमें बहुत ही श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। साथियों, यदि सूर्यदेव पंचम भाव में विराजमान हो जाएं, तब भी ये इनके जीवन की सर्वोत्तम दशाओं में से एक दशा जरूर साबित होती है। क्यों? यहां पर वो मित्र राशि में है, त्रिकोण के साथ में एक्सचेंज हो गया, सर्वोत्तम योग। सूर्य की दशा अंतरदशा इनको इच्छित संतान अवश्य प्रदान करेगी। इनको शिक्षा उच्च स्तर की अवश्य प्रदान करेगी। इनको आकस्मिक धन भी मिलता रहेगा और सबसे बड़ी बात कि इनको प्रेम संबंधों में भी सफलता की स्थिति लगातार सूर्य की दशा में मिलती रहेगी। साथियों, यदि सूर्यदेव छठे भाव में विराजमान हो जाएं, तो इनको सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि यह स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं कही जा सकती। ये भाव भी गलत है, ये त्रिक भाव में आ गए, ऊपर से ये शत्रु राशि में आ गए। तो इनको पेट से संबंधित समस्याएं, सिर के बाल बहुत जल्दी झड़ने से संबंधित समस्याएं, बार बार बुखार आने से संबंधित समस्या, लीवर से संबंधित समस्या, आंतों की समस्या, ये सारी की सारी समस्याएं इनको सूर्यदेव अवश्य रूप से प्रदान करते हैं। ऋण जाल में भी इस व्यक्ति को बहुत आसानी से फंसते हुए देखा गया है और जो शत्रु हैं, शत्रु इन पर हावी होते हैं सूर्य की दशा अंतरदशा में। साथियों, यदि सूर्यदेव सप्तम भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर फिर वो शत्रु राशि में है, परंतु इतना बुरा वो रिजल्ट प्रदान नहीं करेंगे क्योंकि यहां बैलेंस हो गया। बैलेंस क्यों हो गया कि सूर्यदेव यहां तो शत्रु राशि में है, परंतु यहां से बैठ करके वो अपने ही भाव को, लग्न को देख रहे हैं। तो ये एक औसत इनके लिए महादशा साबित होगी। औसत यूं होगी कि ये पार्टनरशिप में इनको शायद धोखा मिल जाए, पर ये उससे बहुत बड़ी सीख लेकर के अपना बहुत बड़ा कारोबार स्थापित कर देते हैं। हो सकता है कि इनको
प्रेम में असफलता मिल जाए, परंतु उसके बाद में ये जिससे विवाह करते हैं तो बहुत सोच विचार करके, पूरी कुंडली मिला करके, खानदान देख करके विवाह संपन्न करते हैं, तो दाम्पत्य जीवन का भी इनको लाभ जरूर मिल जाता है। साथियों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि यदि सूर्यदेव अष्टम भाव में विराजमान है, यह 8वां भाव है, तब भी ये इनके जीवन की एक बुरी दशाओं में से एक साबित होगी। बुरी दशाओं में से एक ये क्यों साबित होगी? क्योंकि ये भाव गलत है साथियों, ये त्रिक भाव है। ये व्यर्थ की मेहनत इनसे करवाएगा, जो भी इनको मिलेगा वो तुरंत इनसे छिन भी जाएगा, और खासतौर पर ससुराल पक्ष के साथ में इनके जो संबंध हैं वो खटासपूर्ण होंगे, बहुत ही उदासीनता भरे वो संबंध यहां पर देखे गए हैं। साथियों, यदि सूर्यदेव नवम भाव में, भाग्य भाव में यदि विराजमान है, तो इनके जीवन की एक सर्वोत्तम दशा साबित होगी। जी हां, ये धर्म के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कार्य करेंगे। भाग्य इनका, कहते हैं ना कि ये हमारा अब गोल्डन पीरियड आ गया है, तो वो गोल्डन पीरियड इनका आ जाता है सूर्य की दशा अंतरदशा में, और ये अपने परिवार के साथ ही कई दूसरे परिवारों का भी पालन पोषण इनके कारोबार के माध्यम से करने का काम सूर्य की दशा अंतरदशा में करते हैं। साथियों, यदि कर्म भाव में सूर्यदेव विराजमान है, तब भी ये इनके लिए जीवन की एक सर्वोत्तम दशाओं में से एक दशा साबित होगी। कारण क्या है इसका? कि यहां पर ये जिस राशि में है वो एक समग्रह है, शुक्र की राशि में यहां पर आ गए। शुक्र इस जन्म पत्रिका में एक समग्रह है, न मारक है न योग कारक है, समग्रह है, तो इनको सम्मान भी पूरा मिलेगा सूर्य की दशा अंतरदशा में। कोई एग्जाम यदि ये देते हैं बड़े लेवल का, पीसीएस, आईएएस, तो उसमें भी इनका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, और इनका जो बहुत बड़ा सपना है जीवन का अपने काम को लेकर के, वो सपना भी इनका अवश्य ही पूर्ण जरूर होगा। साथियों, यदि सूर्यदेव एकादश भाव में, लाभ भाव में विराजमान हो, तब भी ये इनके जीवन की एक सर्वोत्तम दशाओं में से एक साबित होगी। लाभ में, आय में, कारोबार में, इनकम के सोर्स में सूर्यदेव इनको कई गुना वृद्धि करके देंगे। मनोकामना इनकी पूर्ण जरूर होगी, और ये जहां पर चाहते हैं उस स्थान पर इनकी पद स्थापना होकर के, या उस स्थान पर इनका ट्रांसफर होकर के इनको बहुत अच्छा और श्रेष्ठ जीवन सूर्य की दशा अंतरदशा में मिलेगा। साथ ही यदि सूर्यदेव द्वादश भाव, 12th हाउस में यदि विराजमान है, तो बिल्कुल भी यह अच्छी दशा नहीं कही जा सकती। हालांकि इस व्यक्ति का जो भाग्य उदय है वो अपने जन्म स्थान से बहुत ज्यादा दूर, हजारों किलोमीटर दूर जाकर के होता है, क्योंकि लग्नेश जाकर के 12th हाउस में बैठ गया है। तो इनको विदेश में ले जाकर के बसा अवश्य देगा। हो सकता है कि वो नागरिकता भी दिलवा दें, वहां का पासपोर्ट भी इनको दिलवा दें, परंतु वहां पर जिस सफलता के लिए ये गए थे, जिस सफलता के ये योग्य हैं, वो इनको नहीं मिल पाता है। ये इसी कारण से होता है कि सूर्यदेव जो है 12th हाउस में यहां पर विराजमान हो गए। इनका संघर्ष जो है वो सूर्य की दशा अंतरदशा में थमने का नाम नहीं लेता, और यदि वृद्धावस्था में ये दशा आ जाए तब तो फिर इनके लिए तो संघर्ष है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। साथियों, यदि जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो आपकी कुंडली में भी हैं, तो आपको चाहिए कि आप सूर्य देव को नियमित रूप से अर्घ्य जरूर दें, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करें। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला ही जो कमेंट है ये पूजा गौर जी ने लिख भेजा है कि मेरी शादी हो चुकी है लेकिन लड़का नॉन मंगली है और मैं मंगली हूं, तो क्या करूं। तो पूजा जी, इस कार्यक्रम के प्रारंभ में ही हमने आपको जो सूचना दी है कि 18 जुलाई को मंगल शांति अनुष्ठान किया जा रहा है, उसमें आप जरूर भाग लीजिए और निश्चिंत हो जाइए आप।
साथियों अगला जो कमेंट है ये बुल्टी सिंघा इस आईडी से आया है और आपने पूछा है कि मेरी पहली शादी नहीं टिकी, अब आप बताइए कि मेरी दूसरी शादी कब होगी। देखिए, जब भी आपको नवमेश की दशा आएगी या नवम भाव में बैठे हुए ग्रह की दशा आएगी, तब आपका द्वितीय विवाह जरूर होगा। किसी विद्वान का आप सहारा जरूर इसके लिए लीजिए कुंडली विश्लेषण के लिए। साथियों अगला कमेंट यशिका भल्ला जी का है, सर लग्न चार्ट देखना है या नवमांश चार्ट। तो यशिका जी आपको लग्न चार्ट देखना है। तो साथियों ये श्रृंखला हमारी आगे भी जारी रहेगी। आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।